तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इस बार की जो थीम है वो है ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। अब यहाँ पर किस तरीके के कंट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है, तो कभी भी अगर कोई इंसान अपने मिट्टी से कहीं बाहर जाता है तो वो अपने साथ कल्चर लेकर जाता है। कल्चर लेकर जाता है तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है दूसरे देश वालों को नहीं पता होता, तो वो हमसे सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नॉट जस्ट अबाउट दिस, वो अपने साथ स्किल्स भी ले जाते हैं। स्किल्स ले जाएंगे तो दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की जीडीपी को ग्रो करेंगे, वहाँ की इकोनॉमी को हेल्प करेंगे। इसके अलावा बहुत ऐसे ऐसे तरीके के इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर करना और उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे देश में कोई माइग्रेंट आया और हम उसको अच्छे से ट्रीट ही ना करें, उनको उनका हक बना दें। दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस माइग्रेंट्स डे। अब ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा, इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन भी है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। उसमें पाया गया है कि इंडिया ने जो लार्ज नंबर ऑफ इंडिजिनस पीपल है उसकी लिस्ट को टॉप कर लिया है। मतलब जो इंडिया के जो लोग हैं, ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको इंडियंस मिलेंगे। तो ये एक लिस्ट के थ्रू भी पब्लिश करा गया है कि इंडिया ही इसमें लीडर है। और हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। अब रिवीजन के अंदर हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आज। एक तो ये है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो होने वाली है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में, और जो खेलो इंडिया नॉर्मल गेम्स हुई थी वो हुई थी बिहार में। दैट्स इट प्रीटी मच अबाउट दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहम्मद अल असद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। उनसे पहले कौन थे? बशर अल असद थे। इनके बारे में आप रोज़ ही किसी भी न्यूज़पेपर में जो इंटरनेशनल सेक्शन होता है वहाँ पर आप रोज़ ही इनके बारे में न्यूज़ पढ़ सकते हो, तो ये सबको नाम याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक में चल रहा है सीरिया की जो सिचुएशन है, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत टेंस सिचुएशन है तो इसलिए ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो USD 50 बिलियन तक पहुँच जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और उसका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम ही कंज्यूम कर रहे हैं, वो 23.5 बिलियन USD डॉलर्स है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 26.5 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इसका मार्केट होगा वो हो जाएगा $50 बिलियन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बता रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ऐसा बता रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को भी ओपन करने की बात करी गई है। इससे क्या होगा, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के कोर्सेज होंगे, तो लोग PhD भी कर पाएंगे मेडिसिन के अंदर। वैसे भी इंडिया को माना जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बारे में पहले भी बहुत बात कर चुके हैं। और अभी हमने रिसेंटली डिस्कस करा था कि एक डेनिश की एक फर्म है, उसने एमपॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा हमारा देश का इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है, जिसने कोविड के टाइम पर भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया करके एक हमारे पास पॉलिसी भी है। ये भी बेसिकली एज द नेम गोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ही प्रमोट करेगी कि इसमें फार्मा मेडटेक में फार्मास्यूटिकल वाले जो सेक्टर है उसमें मेडिकल के साथ टेक्नोलॉजी का भी इंटीग्रेशन करा जाए। ऑफ कोर्स वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में जो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो डॉक्टर्स नहीं बना रहे हैं, वो बना इंजीनियर्स रहे हैं, बट इंजीनियर्स तो इसमें बायो ही नहीं लेते हैं। तो ये दोनों का जो इंटीग्रेशन है ये आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है, एंड इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट एज वेल। इसके अलावा बात करी जाए तो WHO ने रिसेंटली एक पोर्टल भी इनॉग्रेट करा था जिसका नाम है MEDEVIS, MEDEVIS, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई सारे जगहों पर इंफॉर्मेशन सही मिलती नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उन सब के बारे में एक स्टैंडर्डाइज अथॉरिटी WHO ने बनाई है। WHO ने पोर्टल बनाया जिसके द्वारा सब कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन एंड नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवाइसेस बट ऑल्सो हाउ टू प्रोक्योर देम। ये क्या चीज़, ये कैसे इंश्योर करते हैं? तो 2 तरीके के नोमेनक्लेचर को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नोमेनक्लेचर होते हैं, अलग अलग नामों से कई चीज़ों को जाना जाता है। तो यहाँ पर एक ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर, ये 2 नोमेनक्लेचर इनको फॉलो किया जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए भी एक होता है ना IUPAC करके, मेरे ख्याल से होता है IUPAC करके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जिसमें यूनिवर्सली एक पर्टिकुलर नाम से उन सबको जाना जाए। जैसे गोल्ड का शायद अगर ऑरम होता है, या फिर सिल्वर का फेरम होता है, Fe होता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होता है इनका जो एक्चुअल नेम है, हम तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट को सॉल्ट ही बोलते हैं, बट NaCl उसका केमिकल नेम होता है। तो उसी तरीके से ही ऑल ओवर वर्ल्ड एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नेम जिससे आइडेंटिफाई करा जा सके, ताकि सबको
यूनिवर्सली वो सबके लिए कॉमन हो, तो उसी नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए WHO ने बनाया है मी डेविस। नेक्स्ट हम बात करेंगे DPIIT के बारे में। DPIIT ने MOU साइन किया है HDFC बैंक के साथ ताकि स्ट्रेंथन करा जा सके स्टार्टअप। सारे के सारे स्टार्टअप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए HDFC बैंक की HDFC बैंक के साथ DPIIT ने MOU साइन किया है। अब HDFC बैंक किस तरीके से हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स बैंक है, वो लोन प्रोवाइड करेगा और साथ में उसको अलग से अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो मेंटरशिप भी कर सकता है। बट नॉट जस्ट बीइंग अ बैंक, इट कैन ऑल्सो फैसिलिटेट सम अदर डिपार्टमेंट टू हेल्प देम इन देयर मेंटरिंग। इसके अलावा बात करी जाए तो DPIIT ने एक और MOU साइन किया है टैली सॉल्यूशंस के साथ। टैली अगर आपने बचपन में देखा होगा, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के लिए बेसिकली यूज़ करा जाता है, उसके लिए फेमस है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें के लिए फेमस है ये। अब वो जो है उसने भी DPIIT के साथ MOU साइन किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रमोशन उसको फॉस्टर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नियरली 11.6 लाख विमेन आर डायरेक्टर्स इन इंडियन कंपनीज, बी इट प्राइवेट और बी इट पब्लिक, बी इट लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो इसमें इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उन सब में देखा जाए टोटल 11.6 लाख विमेन डायरेक्टर्स हैं। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ी बात है कि इतने ऊपर के लेवल पर हम पहुंच पा रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमने कल ही बात करी थी कि एक प्रीति लोबाना मैम है जो कि गूगल की VP बन चुकी है इंडिया की, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का कैपिटल बनने वाला है वर्ल्ड का। जिस तरीके से अभी कितने ज़्यादा उसने रिन्यूएबल एनर्जी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम हर रोज़ हर बार बात करते हैं किस तरह क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़े। इसके अलावा हम इसके लिए हमारे पास कितनी सारी नई नई योजनाएं हैं, जिसके अगर एक विच इज़ कमिंग ऑन टॉप ऑफ माई माइंड, जो कि अभी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। उसके अलावा कितनी सारी उज्ज्वला योजना है, हाँ कुसुम योजना है। हम रिसेंटली और रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करा जाए, EVs को प्रमोट करा जाए। उसके लिए हमारे पास फेम वाली स्कीम है। और इसके अलावा हमारे पास एक टारगेट भी है पंचतत्व के अंदर कि हमें 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करना है 2030 तक। और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमें बताती है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है रिन्यूएबल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है किसान कवच। अब किसान कवच है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि बनाया किसने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, तो वही आएंगे, जितेंद्र सर आएंगे। अब किसान कवच बेसिकली है क्या, ये एक सूट होने वाला है ताकि जो फार्मर्स है उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करा जाए बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स। जब भी फार्मिंग करते हैं, कई बार ऐसा पाया गया कि फार्मिंग करते हुए कुछ उनके बॉडी पे लग जाते हैं जिसकी वजह से जर्म्स आते हैं और वो इनको इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। समटाइम्स इट कैन लीड अप टू कैंसर। तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए 4000 रुपये का सूट होगा जो कि जितेंद्र सिंह सर ने इनॉग्रेट करा, जिसका नाम है किसान कवच। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन होता है जब किसी हम कूल चीज़ को एकदम से सॉलिडिफाई कर दे, एकदम मतलब किसी भी हॉट चीज़ को एकदम ही हम सॉलिडिफाई कर दे, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एकदम से उसको एक्सपोज करके, तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसी को बोलते हैं, उस टाइप के फ्यूल को यूज़ करा जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी कार्टून वगैरह में कि किसी वॉल्केनो में जब लावा फूटता है तो एकदम से अगर उसको ठंडा कर देते हैं तो एकदम से वो बहुत हार्ड सा बन जाता है। नो दैट इज़ द होल पॉइंट के, क्योंकि जो सॉलिड चीज़ें होती है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस और लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में कंपेरेटिवली ज़्यादा लूज होते हैं और गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा लूज होते हैं। इसको इसीलिए ही बनाया गया ताकि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम स्टोर करा जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड के जो अटैकर है विनीशियस जूनियर उनका नाम है, उनको मिला है फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके अलावा जो बार्सिलोना की एटाना बॉनमेटी मैम है उनको मिला है फीफा का वर्ल्ड क्या कहते हैं फीमेल बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके अलावा एटाना बॉनमती मैम को ही पहले मिला था बैलन डी'ओर अवार्ड, जो कि फीफा में सबसे महान अवार्ड माना जाता है। हालांकि ये भी बहुत महान अवार्ड है, इसमें भी कोई कम बड़ी बात नहीं, पूरे साल का आपको बेस्ट प्लेयर बनाया जा रहा है। मेंस के लिए कौन है, विनीशियस जूनियर जो कि है रियल मैड्रिड के, और बार्सिलोना की बात करी जाए तो एटाना बॉनमती मैम। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आज की न्यूज़ में ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए, ज़रूर कभी कुछ एक्सप्लेन करने के होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप इसके अलावा आपको कुछ ऐड ऑन करना है या फिर अगर आपको मेरे साथ कुछ बात वगैरह करनी है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने डाउट्स, क्वेरीज या कोई भी कमेंट्स। और इसके अलावा द कूल स्कूल टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम रोज़ शाम को जनरल अवेयरनेस और बाकी सब्जेक्ट्स की क्विज भी करते हैं, और वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।